आई होप आपका वीक बहुत ही अच्छा जा रहा है। कैसी रही आप लोगों की दिवाली? मेरी दिवाली बहुत ही शानदार रही। इस दौरान मैंने एक छोटा सा ब्रेक लेके रखा था वीडियोस बनाने से, तो मैंने इस टाइम का काफी अच्छा यूटिलाइजेशन किया। काफी सारी मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखी, कुछ बुक्स पढ़ी और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खाई। इसी दौरान मैंने नेटफ्लिक्स पर डेविड अटेनबरो की अ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट नाम की फिल्म देखी। डेविड अटेनबरो का नाम सुन के काफी सारे स्टीरियोटाइप्स मेरे दिमाग में आए। पहले तो लगा कि ये बीबीसी लाइफ या फिर नेशनल ज्योग्राफिक जैसी कोई तो मूवी होगी। फिर मुझे लगा कि हो सकता है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई फिल्म हो जिसमें बहुत सारे फ्यूचर से रिलेटेड बेकार बेकार प्रिडिक्शंस किए जाएंगे। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, फिर भी डेविड अटेनबरो का नाम था इसलिए मैंने सोचा देख ही लेती हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेविड अटेनबरो कौन है। डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक और एनिमल प्लैनेट के पहले अगर किसी ने नेचर या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज को पॉपुलर बनाने का काम किया तो वो है डेविड। ब्रिटेन में इन्हें नेशनल ट्रेजर के नाम से भी जाना जाता है। बीबीसी की बहुत ही पॉपुलर लाइव सीरीज इन्हीं ने लिखी और प्रेजेंट की है। आज जिस फिल्म की हम बात करने वाले हैं, ये डेविड ने 93 की एज में शूट की है और इसे अपने लाइफ और फ्यूचर का विटनेस स्टेटमेंट बताया है। पूरी मूवी देखने के बाद मैं बहुत खुश थी कि मैंने इसे मिस नहीं किया। ये बीबीसी लाइफ या फिर नेशनल ज्योग्राफिक के मूवीज से थोड़ी सी अलग है। ये सिर्फ हमारी प्रकृति की खूबसूरती या फिर हमारे वन्य प्राणियों का जीवन ही नहीं दर्शाती। हमारी पृथ्वी, उससे रिलेटेड रिसोर्सेस, हमारा वातावरण, ये सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोल्यूशन की वजह से कैसे डिप्लीट हो रहे हैं, कैसे हमारा वातावरण बिगड़ रहा है, इसके बारे में भी बात करती है। पर टिपिकल क्लाइमेट चेंज की मूवीज की जैसे ये हाय तौबा नहीं बचाती, ये उनसे काफी अलग है। यूजुअली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मूवीज बहुत ही खतरनाक मंजर प्रेजेंट करती है, हमारा फ्यूचर कितना बेकार होगा उसके बारे में बात करती है। ये मूवी थोड़ी सी अलग है। भले ही ये पेड़ काटने, डिफॉरेस्टेशन, ओवरफिशिंग, पोल्यूशन, इन सारी चीज़ों के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करती है। अगर हम लोगों ने हमारी आदतें नहीं बदली तो क्या क्या बुरा हो सकता है उसके बारे में भी बात करती है। पर एंड में ये एक नेगेटिव पिक्चर नहीं प्रेजेंट करती, ये हमें एक होप देती है। ये मूवी सिर्फ प्रॉब्लम्स प्रेजेंट नहीं करती बट उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करती है। इनफैक्ट ये मूवी सिर्फ अडल्ट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को भी आप ये मूवी दिखा सकते हैं। इनफैक्ट उनके पूरे स्कूल में अगर आप इन्वायरमेंटल स्टडीज की पढ़ाई देखें और उसकी जगह आप ये 1.5 घंटे की मूवी उन्हें दिखा दें तो क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ, पोल्यूशन, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बहुत ही बेटर आइडिया मिलेगा। ये मूवी स्टार्ट होती है यूक्रेन में, जहां डेविड अटेनबरो एक सुनसान खाली शहर के खंडहर हो चुके स्कूल में खड़े हैं। ये शहर चेर्नोबिल न्यूक्लियर ट्रेजेडी के बाद खाली करवाया गया था और तब से खाली पड़ा है। ह्यूमन मेड डिजास्टर का असर कितना भयानक हो सकता है, इसका आइडिया हमें इस सीन से आता है। हम इस सीन से उबर ही रहे होते हैं, उतने में डेविड बोलते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन तो कुछ भी नहीं है। जो दुनिया में अभी डिस्ट्रक्शन चल रहा है उसके कंपैरिजन में चेर्नोबिल तो एक बहुत ही छोटी घटना है। ये विनाश है जंगलों का, वाइल्ड लाइफ का, समुद्री जीवों का और हमारी पृथ्वी का। इस मूवी के असली मुद्दे की शुरुआत डेविड अपनी करियर की शुरुआत से करते हैं। क्लाइमेट चेंज के आंकड़ों को डेविड ने अपने करियर के डेकेड्स में डिवाइड करके बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीके से दिखाया है। सिर्फ 3 आंकड़े, वर्ल्ड पॉपुलेशन, कार्बन एंड एटमॉस्फेयर और रिमेनिंग विल्डरनेस। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कार्बन इन एटमॉस्फेयर भी बढ़ता जा रहा है और इसके साथ विल्डरनेस कम होती जा रही है। उनके 60-70 साल के करियर में वो बताते हैं कि कैसे पहले वाइल्ड एनिमल्स को ढूंढना काफी आसान था, पर धीरे धीरे वाइल्ड एनिमल्स की संख्या इतनी कम हो गई कि जंगलों में उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल हो गया। यही हाल हमारे समुद्रों का भी है। ये सब बताते हुए जो विजुअल्स दिखाए गए हैं वो दृश्य हमारे मन पर छप से जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन और पोल्यूशन के पहले की दुनिया अलग अलग प्राणियों से भरी, रंग बिरंगी, सुंदर और एक्टिव है। और पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन की बात की दुनिया कितनी बदसूरत और बेरंग है। ये इमेजेस देखकर सच में ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही बेकार फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रिंस विलियम, जिन्होंने इस सीरीज की पब्लिक स्क्रीनिंग करवाई थी, ऐसा बताते हैं कि प्रिंस जॉर्ज ये देखकर इतना डर गए कि उन्होंने बीच में ही टीवी बंद कर दिया। पर हमारे प्लैनेट, हमारी पृथ्वी, हमारा वातावरण, इन सब के साथ क्या हो रहा है ये जानना हमें बहुत बहुत जरूरी है।
यूजुअली क्लाइमेट चेंज की मूवीज देख के इतनी डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है। बड़ी बड़ी चिमनीज, मरते हुए जानवर, ओवर फिशिंग, जंगल की आग, नदियों का प्रदूषण, ये सब देखकर दिल बैठ सा जाता है। पर फिर यही हो पाता है। डेविड अटेनबरो यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात करते हैं और जो सॉल्यूशन उन्होंने दिए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। उनके मुताबिक पूरी पृथ्वी पर कोई एक स्पीशीज तभी फलती फूलती है जब उसके आसपास के सभी स्पीशीज फलते फूलते हैं। कोई एक स्पीशीज अकेले में बहुत अच्छा नहीं कर सकती। तो अगर हमें हमारा आगे का फ्यूचर सिक्योर करना है तो सबसे पहले हमें बायोडाइवर्सिटी बढ़ानी पड़ेगी। जंगल में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और प्राणी और समुद्रों में अलग अलग तरह की मछलियां और जीव। इसके लिए हमें हमारी जमीन और समुद्रों में सेफ जोन्स बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज और वेजिटेरियनिज्म दूसरे सॉल्यूशंस हैं। मुझे पता है कि वेजिटेरियनिज्म के अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस मूवी में उसे सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल लॉजिक दिया गया है। अफ्रीका के सेरेंगेटी नेशनल पार्क में हर एक बड़े मीट ईटिंग एनिमल, मतलब हर एक बड़े शिकारी जानवर पर 100 जानवर अवेलेबल है। अगर इन शिकारी जानवरों की संख्या बढ़ गई तो सेरेंगेटी का इकोसिस्टम इन्हें सपोर्ट नहीं कर पाएगा। उसी तरह इंसानों का है। इंसानों के मीट ईटिंग हैबिट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमें सपोर्ट करने वाले एनिमल्स और समुद्र से पकड़े जाने वाले फिश की संख्या भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है और फूड चेन्स बर्बाद हो रही हैं। इसको रोकने के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है वेजिटेरियन बनना। ये मूवी देखकर टनल के एंड पे लाइट दिखती है, होप दिखता है, ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है। ये मूवी सभी के लिए है। ये मूवी हमें हमारे प्लैनेट के साथ क्या हो रहा है उसका एक असली पिक्चर प्रेजेंट करती है और हमें हमारी आदतों के बारे में, हमारे प्रैक्टिसेस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। आई वुड सजेस्ट कि आप ये मूवी नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें और अपने बच्चों को भी जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको आज का वीडियो? आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।